नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नए ठेकेदार ठेकेदारी कैसे स्टार्ट करें। अब इसके अंदर आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। मैं एक एक करके पॉइंट बाई आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको ठेकेदारी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको ठेकेदारी स्टार्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए? सबसे पहला नंबर डॉक्यूमेंट्स में आपका, मैं एक जर्नली जो चीज़ें आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर और करंट अकाउंट। ये चार चीज़ें आपको कंपलसरी है। ऑल इंडिया की अगर बात करूं तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको कंपलसरी है, लेकिन किसी किसी डिपार्टमेंट में ये कहीं पे कम चाहिए, कहीं पे ज़्यादा चाहिए। तो इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके होने चाहिए। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो आपके अलग होते हैं, लेकिन आधार, पैन, जीएसटी और करंट अकाउंट ये कंपलसरी है, ये होना जरूरी है। अब कहीं कहीं पर आपको ESIPF मांगेंगे, कहीं पर आपसे हैसियत प्रमाण पत्र, कहीं पर आपसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे, कहीं पर बैंक सॉल्वेंसी मांगेंगे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आधार, पैन, जीएसटी, करंट अकाउंट ये कंपलसरी होता है। अब सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो ठेकेदारी कहाँ से स्टार्ट करें, पहला पॉइंट आपके पास ये आता है। इसका अगर मैं अपने तरीके से अगर आपको मैं ये चीज़ें बात करूं तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको एक जीएसटी नंबर बनवाना चाहिए अगर आप नए हैं, और उस जीएसटी नंबर से आपको ठेकेदारी स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भी आपको एक पॉइंट और है कि आपको ठेकेदारी किस डिपार्टमेंट में करनी है और किस काम की करनी है। ठेकेदारी बहुत सारी चीज़ों की होती है। बिल्डिंग में कम से कम 50 ठेकेदार होते हैं। हर चीज़ का ठेकेदार अलग अलग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेन जो ठेकेदार होता है वो पूरा, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो पूरा काम लेता है, उसके बाद में उसको हर ठेकेदार को अलग अलग बांट देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपसे, जैसे कि सरिया वाला अलग हो गया, सेटरिंग वाला अलग हो गया, आपका पलस्तर वाला अलग हो गया। जब स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होते हैं। एसी, किसी का कारपेंटर, पेंटर, मतलब बहुत सारे ठेकेदार होते हैं, वो आप जानते होंगे। अब इसके अंदर आपको सबसे पहला जो काम करना है तो एक आपको पहले ये डिसीजन लेना होगा कि हमें किस डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट कितने होते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। ऑल इंडिया में कम से कम 200 से 250 डिपार्टमेंट होते हैं। 200-250 डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको काम करना है, सबके अंदर काम नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा अलग अलग पार्ट होता है, इसलिए आपको जो भी डिपार्टमेंट में काम करना है पहले वो आप डिसीजन लें। अगर आपको डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, टेंडर कैसे देखें, उसको जाके देख लीजिएगा। उसके अंदर सारे डिटेल्स बताए कितने डिपार्टमेंट हैं, सीरियल वाइज बताए हैं उसमें। 200 से 250 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। अब आपको अगर स्टार्टिंग करनी है तो मेरी नज़र में मैं आपको बात कर रहा हूँ, रेलवे से कर सकते हैं। रेलवे के अंदर एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको किसी वर्क ऑर्डर, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है 50 लाख से नीचे के काम के लिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको रेलवे में रजिस्ट्रेशन करा करके आप काम करते हैं तो वहाँ पे वर्क ऑर्डर, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है 50 लाख से नीचे के टेंडर डालने के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट है, छोटे डिपार्टमेंट है, उसमें जाके अगर आप काम करोगे तो सबसे पहले आपको जो जीएसटी है उस जीएसटी पे किसी सरकारी ठेकेदार के पास काम कर सकते हो। मतलब आपको किसी सरकारी ठेकेदार मिल जाए उसके साथ काम कर सकते हो, चाहे कोई प्राइवेट ठेकेदार मिल जाए उसके साथ काम कर सकते हो, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो उसके साथ काम कर सकते हो। तो ये सारा आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, यानी कि पहले कोई प्राइवेट काम करना पड़ता है, उसके बाद आप सरकारी रजिस्ट्रेशन करा करके सरकारी टेंडर डालने के प्रोसेस में आप जा सकते हैं। इस तरीके से आपकी एंट्री वहाँ पर हो जाती है। अब आते हैं, किसी भी एक डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई चाहे PWD हो सकती है,
चाहे आपकी नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत या PHED XYZ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से आप एक वो कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात मेरी विशेष ध्यान रखिएगा, आपको जब भी अगर ठेकेदारी करनी है तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट का नाम पहले से मतलब क्लियर करके रखना है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। उससे पहले आपको जो काम डिपार्टमेंट में करना है वही काम आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ पेटी में लेकर के, या कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ में आप पेटी में काम लेकर काम करें। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नए लोग होते हैं वो जल्दीबाजी के चक्कर में या काम करने के चक्कर में, नए जो ठेकेदार होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां हैं उनके साथ में जुड़ते हैं या फिर बड़े कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में जुड़ते हैं और वहाँ पर पे वो क्या करते हैं, बिना एग्रीमेंट के काम करते हैं। तो दोस्तों बिना एग्रीमेंट के काम आपको नहीं करना है। आपको काम करना है तो GST नंबर पे करना, वही काम आपके लिए आगे दिखेगा, मतलब आगे वहाँ पे शो होगा। अगर आपने कैश में काम किया वो आपको नहीं चलेगा। कोई लिखित में वर्क ऑर्डर, मतलब लिखित में कोई जो काम वो ऐसे कर लेते हैं लोग आजकल कि पेपर पे लिखवा लिया जी कि मैंने इतने लाख का काम इसको दिया, वो कोई मायने नहीं होता है। आपका काम होना चाहिए GST नंबर, GST नंबर पे काम होगा, वहाँ से आप पेमेंट GST नंबर पे लोगे, बैंक के अकाउंट में आएगा, वही पेमेंट आपको वहाँ पर दिखता है। यानी कि आपका बिल कटा हुआ होना चाहिए, GST भरी हुई होनी चाहिए, तो वही आपका आगे चल के मायने होगा। अगर आपने डायरेक्ट वैसे ही काम ले लिया, ये स्टाम्प पे लिखवा लिया, तो वो कोई मायने नहीं होता है। आपको जब भी काम करें तो लिखित में करें, एक नंबर में करें, कोई भी उल्टा सीधा काम ना करें जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। ये नए ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ, जो भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, अब GST के बाद में आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, GST नंबर हो गया, करंट अकाउंट चाहिए, ESI चाहिए, PF चाहिए, ये बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके पास। अब ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपको बनवाने हैं तो आप सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे वीडियोज है उसमें आप बताया है, उसमें आप आ जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। और जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लेते हो, वर्क ऑर्डर वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हो, आजकल सिस्टम क्या हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद में सारा काम ऑनलाइन हो गया है। अब कहीं पर आपको डिपार्टमेंट से कोई भी काम करके नहीं देता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप ऑनलाइन किसी से भी करा सकते हो, जो आदमी इस काम को करता हो। ऐसे लोगों से मत करवाइएगा जो कोई भी, मतलब जैसे कि कंप्यूटर का जानकार है या खुद करने बैठ गए। देखो दोस्तों होता क्या है, चक्कर क्या होता है, जो आदमी खुद काम करना जानता है उससे कराएं, वो बेहतर रहता है। मतलब आप खुद जानते हैं तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कभी किया नहीं है तो आप ये काम मत करिएगा, क्योंकि बाद में जाके ये चीज़ फंस जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मेरे से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और वो कब आते हैं, जब वो सारा काम आधा अधूरा करके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसलिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जिसका दिल करे वो मेरे पास आए, जिसका ना करे ना आए, वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का करा सकते हैं, मेरे यहाँ से हो जाएगा। और जानकारी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित, हैसियत प्रमाण पत्र या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आपके और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, GST वगैरह, ये सारी जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जानकारी के लिए आप तेज सिविल कॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।